नमस्कार आप सभी को। आज मैंने इस चैनल के ऊपर तंत्र का जो है जानकारी देने की शुरुआत की है। इस चैनल पर मैं सारे तंत्र की जानकारी ही दूंगा, क्योंकि मंत्रों वाला चैनल तो मैंने बना रखा है, उसके ऊपर सिर्फ मंत्र है। और अगर तंत्रों की भी जानकारी उसी में मिक्स कर दूंगा तो आपको भी ढूंढने में आसानी नहीं होगी, और मुझे भी कुछ चीज़ों को अगर बाद में दोबारा देखना होगा तो मुझे भी दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने तंत्र का जो है चैनल ही अलग कर दिया है कि तंत्र की जितनी भी जानकारी होगी मैं अलग चैनल पर दूंगा। तो तंत्र जो होता है आपको सबको पता ही है कि तंत्र में विधि विधान सबसे पहले, और ग्रह नक्षत्रों की जानकारी और समय की होरा, इन चीज़ों का ध्यान रखकर ही इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें कुछ सामग्रियाँ होती जो कि विशेष नक्षत्रों में ग्रहों में लाई जाती हैं और होरा में लाई जाती, तभी जो है तंत्र काम भी करता है। अगर उसके बिना अगर आपने तंत्र को किया तो आपको 10% का 1% भी लाभ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तंत्र जो होता है समय के अनुसार कार्य करता है और अपने विधि विधान से काम करता है। और मंत्र बोलने से काम करता है, उसमें भी विधि विधान होता है, लेकिन तंत्र का कुछ अलग ही सिस्टम है और इस अलग ही टेक्निक है। तो यंत्र यंत्र को भी बनाया जाता है, लेकिन उसमें भी विधि विधान है। विधि विधान सब में है, और यंत्र में लिखना होता है विधि विधान से, मंत्र में पढ़ना होता है विधि विधान से, और तंत्र में सामग्री को विधि विधान से लाकर उसका प्रयोग करना होता है, तब जाके उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। नहीं तो आपको कोई भी प्रयोग से जो है नहीं करेंगे तो आपको तंत्र का जो है कुछ भी असर दिखाई नहीं पड़ेगा। हालांकि तंत्र बहुत सुनने में आसान लगता है, लेकिन सबसे घातक भी यही तंत्र है। अगर देखा जाए तो अगर आप रियल तांत्रिक किसी से मिलेंगे तो मंत्र और यंत्र से सबसे घातक जो है वो तंत्र है। एक तो उसका जो रिजल्ट है वो जल्दी देखने को मिलता है और लंबा देखने को मिलता है। तंत्र जो है यंत्र और मंत्र के मुकाबले जब लंबा असर दिखाता है, ज़्यादा देर तक टिकता है, और ये जल्दी कटता नहीं है। तंत्र जल्दी कटता नहीं, बल्कि उसके मुकाबले मंत्र और यंत्र जल्दी काट हो जाती है, और तंत्र जल्दी कटता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसलिए वो तंत्र बचा रहता है, कहीं ना कहीं छिपा रहता है। और तंत्र कई प्रयोग में लाए जाते हैं, खिलाने में। और कुछ जड़ियाँ हैं जिनको खिला दिया जाए तो वशीकरण हो जाता है बिना पढ़े। मैं उसको सार्वजनिक तो नहीं करूँगा आगे चल के, लेकिन जानकारी ज़रूर दूंगा। जड़ी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा ज़रूर कि वो होता कैसे है। सिर्फ खिलाने मात्र से वशीकरण हो जाएगा। जब तक वो जिंदा रहेगा आपका वो दास बन के रहेगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ऑटोमेटिक वो जड़ी काम कर देगी, बस आपको पहुंचाना है किसी प्रकार से। अब कुछ तंत्र में ऐसा है छुआने से, खाली मात्र दूर से छिड़क दीजिए उसके कपड़ों के ऊपर, तो उसके ऊपर उस तंत्र का प्रभाव हो जाएगा, तो उसका रिजल्ट जो है 11-15 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक उसका मन जिसने जिसकी तरफ किया हुआ है उसकी तरफ वो जाना शुरू हो जाएगा। उसको स्वयं को नहीं पता चलेगा कि मैं कैसे उसकी तरफ मोहित होते चला जा रहा हूँ, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तंत्र में ऐसा प्रावधान है। मंत्रों में तो मेहनत करनी पड़ती है, यंत्र में भी, लेकिन तंत्र में मेहनत नहीं, लेकिन रिजल्ट सटीक है। पता भी नहीं चलता कब हो गया, राह चलते कर देते आदमी। और इसमें सम्मोहन विद्या भी इसी तरह काम करती है। देखिए, तंत्र में वशीकरण सबसे तेज जल्दी होता है मंत्र यंत्र के मुकाबले। तंत्र में वशीकरण बहुत जल्दी काम करता है। कोई किसी ने आज तक आपको बताया ही नहीं होगा तंत्र इतनी जल्दी काम करता है वशीकरण में, जिसके लिए आज लोग परेशान हैं। मंत्र ढूंढते हैं, यंत्र ढूंढते हैं। यंत्रों को तो चलो नहीं ढूंढते जितना मंत्र ढूंढते हैं। मंत्र मिल जाए, स्वयं सिद्ध मंत्र मिल जाए, आज तो यही ट्रेंड ही चल रहा है। अरे स्वयं सिद्ध से कुछ नहीं होता, टेक्निक भी तो आनी चाहिए। अपने एक कार को खरीद लिया पैसे से, और चलानी भी तो आनी चाहिए। चलो मान लीजिए जीटी रोड पर तो कुछ सभी चला लेंगे, जब कोई हादसा होने वाला होगा, कोई अचानक सामने आएगा, तब आपकी ड्राइवरी की परीक्षा होगी कि अब आप क्या करते हैं, सामने वाले को बचाते हैं और अपने आप को कितना बचाते हैं। तो इसी तरह तंत्र लाइन भी है। पैसे देकर आप मंत्र यंत्र तंत्र ले लेंगे, सीख लेंगे कुछ, लेकिन उसका फायदा नहीं ले पाएंगे, बहुत कम। 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, इससे ऊपर आप लाभ नहीं ले पाएंगे। 1 साल तो मुश्किल है, मैं गारंटी लेता हूँ 1 साल भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि विधि विधान ही नहीं है।
इसीलिए मैं बोलता हूँ किसी का भी आप प्रयोग करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो उसके नाम से दक्षिणा उनको ज़रूर पहुँचाइए, 1 रुपए से लेके कुछ भी जो आपके मन में भाव में है, ठीक है? और जो वाला पहले से बेच रहा है, तो उसके लिए तो ये बनता ही नहीं है, क्योंकि वो तो बेच रहा है, तो कारोबार कर रहा है ना, तो उसके लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती, क्योंकि उसने तो पहले मुँह से माँग लिया, तो ना तो देने वाला फलित होगा, ना तो लेने वाला फलित होगा। अगर अच्छे कर्म होंगे तो जिसने पैसे खर्च किए हैं थोड़ा बहुत फलित हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। और वो भी तब होगा जब वो अच्छे कर्म किए होंगे और अच्छों लोगों का जन कल्याण करने के लिए आगे बढ़ेगा, तब जाके वो ये विद्या उसके लिए काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। लगा ले जितना एडीजेटी का जोर लगाना है। तो चलिए आज वीडियो में जो तंत्र के बारे में मुझे बताना है उसके बारे में बताता हूँ। ये तंत्र से आपको किसी का भी खिलाया पिलाया, किसी ने खिला दिया कोई चीज़ वस्तु या जड़ी बूटी खिला दिया, तंत्र में कोई चीज़ करके खिला दिया, पेट में है उसके द्वारा बीमारी लग गई है, कोई चमर रोग लग गया है, तो कुछ भी खिलाया पिलाया उसको भी आप काट पाएंगे इस तंत्र द्वारा। और किसी ने कुछ जादू कर दिया, कुछ आपके बाल से आपकी कपड़ा काट कर दिया, पैर की मिट्टी उठाकर कर दिया, आपके शरीर की किसी वस्तु को उसको उसने लेकर कुछ आपके ऊपर जादू तंत्र वगैरह करवा दिया, उसको आप काट पाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई भूत प्रेत की सवारी आ रही है या आता है, हिलता है बस, पूरी तरीके से नहीं आता है, और किसी देवी देवता का चलान आपके ऊपर कर दिया है, तो उसको भी आप इस तंत्र द्वारा काट पाएंगे। बहुत सटीक है, बहुत ही तीव्र है ये, ध्यान से करिएगा। फिर उसके बाद है ना, आपके घर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि रात को आवाज़ आना, किसी की चलने की आवाज़, और सपने आपको कुछ उल्टे सीधे दिखाई पड़ते हैं जिसमें आप भाग रहे होते, पीछे कुछ नहीं होता, कहीं आपको आसमान में उड़ते जा रहे हैं, मतलब कुछ अजीब जो नहीं, जो अचंभित कर दे आपको, इस तरह के सपने, डरावने, चौंक कर उड़ जाए आप, तो उस तरह के सपने, भूत प्रेत आपको बहुत दिखते हैं, इस प्रकार के सपने। तो ये सारी जो भी मैंने आपको बोला है, इससे अलग और भी कुछ हो रहा होगा जो तंत्र से रिलेटेड होगा, वो सब कुछ आप इसके द्वारा काट पाएंगे। लेकिन इसको करने से पहले अपना शरीर बंधन जरूर करिएगा, क्योंकि ये हल्के में मत लीजिएगा। ये कोई सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, तंत्र है, कोई भी कर लेगा, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। जो खुद की रक्षा नहीं कर पाएगा दूसरे की क्या करेगा? दूसरों को बचाने के चक्कर में अपने को कष्ट दे लोगे, बस एक का ही कल्याण नहीं हुआ तो अपना भी करवा के बैठ गए। तो इसीलिए कह रहा हूँ। और सामग्री आप लिख लीजिए। आपको क्या करना है, छोटी इलायची ले लीजिए, और ककड़ सिंगी ले लीजिए, और काली मिर्च लेना है, नीम के सूखे हुए पत्ते लेने हैं, और इन सबको लाना कब है, ये सबसे मेन जरूरी चीज़, अब ध्यान से सुनिएगा। लाने वाली विशेष प्रक्रिया और करने की प्रक्रिया, इन दोनों को जरूर ध्यान में रखिएगा, नहीं तो 1% भी लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, लाना है आपको सर्व सिद्धि योग में, रवि पुष्प योग में, सोमवती अमावस्या में, मंगल अमावस्या में, शनिवार अमावस्या में, और पूर्णमासी में, अमावस के दिन, होली आ रही है उस दिन ले सकते हैं। और भी जो पर्व आते हैं, क्या कहते हैं इसको, नवरात्रे आते हैं, दीपावली, दशहरा, इस तरह के पर्व आते हैं, ग्रहण योग होता है। और भी तिथियां बता देता हूँ आपको, सप्तमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन चारों तिथियों में आप ला सकते हैं। जब भी आपको ये अच्छा मिल जाए योग, तो उसमें आप ला सकते हैं। तो करना भी आपको शनि की होरा में, मंगल की होरा में है, ये भी याद रखिएगा। लाना जब है, अगर नहीं मिलता तो शनि की होरा में ले आइए, मंगल की होरा में ले आइए, अगर सर्वयुद्धि योग नहीं आपको मिल रहा, क्योंकि महीने में 1-2 बार ही आता है, हर बार नहीं आता। रवि पुष्प योग भी 1 बार ही आता महीने में, आपको पहले से ध्यान रखना पड़ेगा कब है, उसी टाइम पे आपको सामग्री थोड़ी सी ज़्यादा ले आइए, आधा किलो तक ले आइए, सारी सब भाग ले आइए, मतलब सब बराबर बराबर ले के रख लीजिए। ओके, एक बार आप एक योग में ले आएंगे तो काफ़ी दिन तक वो आपका 2-3 महीने आपका काम कर जाएगा। बार बार आपको नक्षत्रों को उस नई सामग्री लानी पड़ेगी। फिर करना कैसे, इसका ध्यान रखिए। शनि की होरा में जो तिथियां बताई उसमें, और जो रोज एक योग आता है 11:15 से लेके 1:45 तक, 40 मिनट का योग रहता है, उसमें आपको जो है देखना है, सर्व सिद्धि योग की तरह ही होता है, रोज रोज आता है वो 11:15 के बीच में। देख लीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या है, नाम मेरे दिमाग से उतर गया है, उसको देख लीजिए, उसमें आप करेंगे तो वो भी आप रोज के लिए आप कर सकते हैं। शनि की होरा, मंगल की होरा विशेष जरूरी है। उसके बाद
जो भी रोगी है उसके ऊपर से आपको इस सामग्री को सारा बराबर पीस कर जो है आपस में मिक्स कर लेना है। पीस कर इतना ले लीजिए और बगल में कंडे की अंगारे जला लीजिए, मतलब जो गोबर होता है, उपले होते हैं, उसको जला लीजिए, लकड़ी जला लीजिए। और इतनी सामग्री आपको लेनी है। सबसे पहले शरीर बंधन जरूर करिएगा, हल्के में मत लीजिए, मैं अभी भी बता रहा हूँ, नहीं तो लेने के देने हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाइए, फिर यहाँ, फिर पेट के पास नाभि जो होती है वहाँ पर, फिर अपने घुटने पे, फिर नीचे पैर पे छुआया, फिर दूसरे पैर के घुटने पर, फिर इधर साइड में लेके आए, फिर इधर लेके आए, फिर यहाँ पे लेके आए। यहाँ पर रखने के बाद फिर स्वाहा बोलकर उसमें आपको डाल देना है, जो बगल में आपने आग जला रखी है, जो भी कंडी जला रखी है उसमें। ऐसा आपको 7 बार, 9 बार या 11 बार जरूर करिएगा, एक बार में। रोज करना है ये आपको 7 दिन तक। जो भी आपको परेशानी है 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट 3 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर ज़्यादा प्रबल कोई शक्ति है, दुष्ट शक्ति है, थोड़ा समय लेगी तो 9 से 11 दिन तक ले जाइए। अगर इससे पहले अगर आपके पास कोई मंत्र विद्या है, इसमें आप पूरे निपुण हैं, पूरा विधि विधान जानते हैं, तो उसका प्रयोग पहले कर दीजिए, उसके बाद इस तंत्र का प्रयोग करिए। तो 7 दिन की बात ही दूर है, मुझे लगता है 3 दिन 24 घंटे, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले अपनी सुरक्षा। जो साधारण इंसान है, जो तंत्र मंत्र का कुछ भी ज्ञान नहीं रखते हैं, वीडियो को दोबारा सुनिए, क्या सावधानी बताया हूँ, कैसे किया बताया हूँ, तब करिए, नहीं तो मैं कहूँगा मत करिएगा। कहीं चूक हो गई तो आप ही फंस जाएंगे, क्योंकि दुष्ट शक्तियाँ उसके ऊपर ज़्यादा हावी होती हैं, जो उनको ठीक कर रहा होता है या हटाने की कोशिश कर रहा होता है। पता बाद में चलता है, 1-2 महीने बाद। तत्काल पता नहीं चलता है कि आपको क्या हुआ है, पता चलेगा कुछ दिन बाद। या आपके घर में घटनाएं उल्टी सीधी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके कारोबार बंद होना शुरू हो जाएगा, आमदनी का सर्कल खत्म बंद हो जाएगा। तो समझ लीजिए ये धीरे धीरे होगा, अचानक नहीं कुछ भी होता है, समय लगता है, वो भी आपको बाद में पता चलेगा। आप भी फिर ढूंढते फिरेंगे किसी न किसी को ठीक करवाने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले अपनी सावधानी, उसके बाद दूसरा काम। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इस चैनल पर मैं सिर्फ तंत्र की जानकारी दूंगा, क्योंकि तंत्रों का बहुत महत्व है। तंत्र बहुत तेज काम करता है और इसका असर भी बहुत लंबे समय तक रहता है, और इसको कोई जल्दी से काट भी नहीं पाता है। बल्कि यंत्र और मंत्र बहुत जल्दी कट जाते हैं, बल्कि तंत्र को जो है जल्दी से काटा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका प्रावधान ही कुछ अलग होता है, इसकी टेक्निक ही कुछ अलग है। तो इसको अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा जो है लाभ ले लेंगे आप अपने जीवन में। आपको मंत्रों को जो याद नहीं कर पाते हैं, तंत्र से सहायता ले सकते हैं, क्योंकि तंत्र से भी बहुत बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं, लेकिन उसका टेक्निक कोई बताता नहीं जल्दी से, विधि विधान नहीं बताता है, इसीलिए उसका 1% भी किसी को लाभ नहीं मिलता है। कहीं करते वक्त तुक्का चल गया, समय अच्छा चल रहा था, आपका ऑरा पावर अच्छा था और समय भी अनुकूल था, तो आपका टेक्निक कुछ काम कर गया, 50% 60% तो आपको लगता है आप तंत्र में सफल हो गए। तो एक बार होगा, दोबारा उसी चीज़ को करके देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अचानक हुआ था, आपको पता नहीं था कब होता है, लेकिन हो गया। तो समझ लीजिए सामने वाले का अच्छा टाइम आ गया था, इस वजह से वो असर कर गया। तो विधि विधान को पहले नॉलेज जानकारी इकट्ठी करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। बिना जानकारी के आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, समय बर्बाद करेंगे, पैसे बर्बाद करेंगे। तो आप अगर अपने अपने बारे में जानकारी चाहते हैं, आप क्यों नहीं तंत्र में आगे बढ़ पा रहे, क्या रुकावट आ रही, किस ग्रह की वजह से आ रही, तो उसका जो है कुंडली का जो है जब भी दिखाना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं। 250 रुपये उसका शुल्क है, जो कि आज के टाइम पे कोई मायने नहीं रखता है। लोग 500 1000 रुपये से 1100 रुपये से नीचे बात ही नहीं करते, 2-2 3-3 हज़ार रुपये लेते हैं। तो 250 रुपये आज के टाइम पे कोई मायने नहीं रखता है। तो अगर आपको लगता है ये भी ज़्यादा है तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपने आसपास किसी को दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, आज इस वीडियो में इतनी ही जानकारी काफ़ी है आपके लिए। फिर मिलूंगा किसी नए प्रयोग की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।